मेरा नाम हेमंत शर्मा है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं और दीक्षा मेरी वाइफ दोनों मिलके इस बिज़नेस को सीख रहे हैं। आज मेरे को खाली खाली नज़र आ रहा है यहाँ पे। पहली बार ऐसा हुआ है किसी सेमिनार के अंदर दीक्षा साथ में नहीं है, बट विजुलाइज कर सकता हूँ मैं। आप भी विजुलाइज कर सकते हैं उनको यहाँ पे खड़े हुए। थैंक यू। देखिए, उन्होंने मेरे को बोला है, देखो अकेले जा रहे हो, कोई फालतू बात नहीं करना, काम की बात ही करना, ठीक है, ढंग से बोलना, मेरी बेइज्जती मत करा देना। तो उनको जो है एक बार तो जोरदार तालियां दीक्षा जी के लिए। क्योंकि जो शक्ति होती है नारी में, बेशक से बाजू में ना हो शक्ति, लेकिन वो अपने दिमाग में, अपनी सोच में इतनी शक्ति रखती है कि कभी कभी अगर मैं डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ ना, कभी कभी कहीं जाकर प्लान शो नहीं कर पाते हैं या किसी ने ना बोल दिया, तो वो घर में आके मुझे मोटिवेट करती है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसका टाइम अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, SW5 कोई ना कोई तो इंतजार कर रहे हैं ना। सो ऐसे ही करते करते देखिए, मेरा जो सफ़र था मोदी केयर में करीब करीब 6 साल हो चुके हैं। इससे पहले मोदी केयर से पहले मैं 20 साल जॉब में था और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर मैंने सेवाएं प्रदान की। और जॉब एक ऐसी चीज़ है कि पैसा मिलता रहता तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो सुकून की ज़िंदगी है। ऐसे 20 साल करते करते निकाल दिए लिमिटेड सैलरी के अंदर। चलो ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, लेकिन जब फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है ना कि भाई अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, उनका पढ़ाई का खर्चा बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, तो उसको कोप अप करने के लिए क्या हमारे पास इतनी ताकत है? अभी जिस तरीके से परिवर्तन बताया था, उसमें बताया था हर 20 साल में कितनी जीरो बढ़ जाती है? 1 जीरो बढ़ जाती है। और 2040 तक आते आते कितने रुपए चाहिए हमें? करीब करीब 10 लाख रुपए चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि आपके पास कोई ऐसा साधन है जिससे 10 लाख रुपए आ जाए? नहीं है ना। तो मोदी केयर के अंदर जब मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे तो लोग बाग लाखों रुपए कमा रहे हैं, विदेश घूम के आ रहे हैं, तो मैंने दीक्षा से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने मना कर दिया था। वो इतनी जल्दी हाँ बोलती नहीं है बिल्कुल भी। शादी के लिए भी मेरे को मनाना पड़ा था। तो मोदी केयर आ गया। अब मोदी केयर के लिए जो है मेरे को उसको मनाना पड़ा कि देखो, हम लोग बिना जाने, इसकी तह तक बिना जाए इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोगों ने करके दिखा दिया, यहाँ पे लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो भी तो कमा ही रहे हैं ना, हम भी कमा सकते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। फिर मान गई वो, और फिर हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया। लेकिन 1 साल तक मैंने और दीक्षा ने पार्ट टाइम किया मोदी केयर को। जॉब के साथ साथ मोदी केयर में 1 घंटा डेली के डेली कहाँ लगाया? सीखने में। क्योंकि मुझे पता था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे या आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, ना ही किसी कॉलेज में बताया गया कि बेटा पैसे को ऐसे कमाया जाता है। क्या आप सबको पता है? नहीं पढ़ाया ना, मेरे को भी नहीं पढ़ाया गया था। तो अगर इस बिज़नेस को सीखना है तो पहली बात गांठ बांध के रख लीजिए, सीखना पड़ेगा। पहले तो करना है तो सीखना पड़ेगा। लाखों रुपए तक जाने के लिए वो अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो लाखों रुपए अगर देने वाला है कोई, तो आपको वैसे ही कोई नहीं दे देगा, कुछ ना कुछ करते तो दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। लोग बागों ने मना भी किया था, लोग बागों ने भगा भी दिया था, लोग बागों ने दे दी थी आईडी, लेकिन काम नहीं किया कि चलो आप आए हो तो ये लो आईडी, और फिर काम ही नहीं किया। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि 2 मिनट में दूध उबल नहीं सकता। 2 मिनट में कोई दूध उबाल सकता है क्या? नहीं उबाल सकता। दूध को उबलने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इस बिज़नेस को करने के लिए, इस बिज़नेस से पाने के लिए, इस बिज़नेस से अपनी चाहत को पाने के लिए टाइम तो देना ही देना पड़ेगा। और वही मैंने किया। 1 साल पार्ट टाइम लगाया, लेकिन 1 साल के अंदर इतना पता लग गया कि यस, ये मेरे सपने पूरे करने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर मुझे और दीक्षा को मोदी केयर की तरफ से दुबई का ट्रिप मिला। 7 दिन के लिए आना जाना, रहना, खाना पीना, घूमना एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर की तरफ से। तो देखो, इतना विश्वास तो हो गया कि पहला इंटरनेशनल ट्रिप मिला, वो भी मोदी केयर की तरफ से। 20 साल जॉब करने के बाद नहीं मिला था, मोदी केयर से मिला। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जॉब से किया रिज़ाइन और फुल टाइम हम लोग मोदी केयर में आ गए। और जॉब से रिज़ाइन करने के तुरंत बाद एक और फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला,
बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया का। फिर से हम लोग गए 7 दिन के लिए, आना जाना, रहना, खाना पीना, घूमना एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मज़ा आ जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। लोगों को बताया, लोगों को दिखाया अपनी फ़ोटोज़ फेसबुक पे, तो लोग बाग हैरान हो जाते हैं कि क्या मोदी केयर ऐसा कर सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है, विश्वास करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मलेशिया ट्रिप एंजॉय किया, 3 विदेश यात्राएं ले जा चुके हैं हम लोग। साथ ही साथ मोदी केयर से यहाँ पे 12.5 लाख की सियाज टॉप मॉडल गाड़ी मुफ्त मिल चुकी है, जो मैं चलाता हूँ मोदी केयर की तरफ से। तो ये चीज़ आप में से हर इंसान जो यहाँ पे बैठा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैठा है, उसके साथ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात समझ में आ गई कि 3 विदेश यात्राएं ले ली हैं, 1 गाड़ी ले ली है, सफलता तो है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता ये नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है आप लोग, इतनी बड़ी फैमिली है ऑल ओवर इंडिया, जो वहाँ से प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ये मेन ताकत है, ये मेन मेरी कमाई है जो मोदी केयर से मैंने ली है। बेशक से अभी तक मोदी केयर से मैं 35 लाख रुपए कमा चुका हूँ, घर में आ चुके हैं, लेकिन जो हर महीने जो कॉल्स आती हैं, जो लोग बाग प्यार देते हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए में भी वो शायद नहीं खरीद सकते हैं। तो लोग बागों को विश्वास नहीं होता कि क्या मोदी केयर ये सब देती है। पैसा है, मान सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा परिवार दे देती है जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। कहीं पर भी, जैसे अभी शेफाली जी ने बताया, एक कॉल आने की देरी होती है, तैयार हो। मेरी फैमिली है, हालांकि मेरी टीम बहुत बड़ी है, यहाँ पे मेरी टीम का कोई नहीं है, बट यस ये मेरी टीम है। वी आर अ पार्ट ऑफ जोश फैमिली। कौन सी फैमिली? जोश फैमिली। तो इस मोदी केयर के अंदर सभी लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। विश्वास करना दोस्तों कि अगर आप मोदी केयर को दिल से करते हैं तो मोदी केयर दिल से आपको पैसा देती है, पैसा देती है, जो आप चाहते हैं वो देती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मंदिर कौन कौन जाता है? मंदिर कौन कौन जाता है? बहन जी आप नहीं जाते मंदिर? जाते हैं ना। और इनफैक्ट घर में भी मंदिर होगा हर एक के, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैंने पूछा क्यों? मंदिर तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर में जाने के बाद हम लोग कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। किस चीज़ का प्रसाद लगाते हैं? लड्डू का या बूंदी का, है ना। और वो प्रसाद हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं? दुकानदार से। जो हलवाई बैठा है प्रसाद बनाता है, प्रसाद नहीं बनाता, वो लड्डू बनाता है। लेकिन वही लड्डू आधे किलो का हम भगवान के सामने ऐसे रखते हैं और वहाँ से वो प्रसाद बन जाता है। क्या उस लड्डू के अंदर, मंदिर के अंदर ऐसा कुछ डाला गया जो वो प्रसाद बन गया? नहीं, उसके अंदर डाला गया हमारा विश्वास। वो जो पंडित जी ने मंदिर में भगवान जी के सामने ऐसे घुमाया, तो हमारा विश्वास ये था कि वो प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद जब हम बाहर लेकर आते हैं, लोगों में बांटते हैं, तो लोग भी ऐसे करके लेते हैं। तो मुझे बताइए, प्रसाद में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारे माइंडसेट ने उसको प्रसाद बना दिया। हलवाई ने कुछ नहीं बनाया था, लड्डू बनाए थे। क्या हम हलवाई से सीधा बांट नहीं सकते लोगों में? लेकिन वो प्रसाद नहीं होगा, प्रसाद बनेगा जाने के बाद। ऐसे ही मोदी केयर है। कोरिलेट कर देता हूँ। कोरिलेशन ये है मोदी केयर में, जब आप आते हैं तो एक विश्वास कायम कीजिए। खाली वो लड्डू नहीं है, ये आपका विश्वास है जो उस प्रसाद को आपके लिए ताकतवर बनाता है। जो सोच कर आते हैं वो होता है अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप सोच के आते हैं कि यस ये मोदी केयर मेरा सपना पूरा कर सकता है, तो वो सपना पूरा होगा। जैसे कि मंदिर में आने के बाद वो प्रसाद बन गया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सारा पैसा चाहिए और कब तक चाहिए। गोल डिसाइड कीजिए और वो पूरा होने ही होने वाला है, जैसा हमारा हुआ। मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको अपलाइन की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। अपलाइन सिर्फ आपको ज्वाइन कराने के लिए नहीं होता, उसका कहाँ मान लीजिए। किसी ने बोला है गुरु बेशक से मानो या मत मानो, लेकिन गुरु की जरूर मान लो। गुरु की बात को जरूर मान लो, क्योंकि वो आपकी दशा और दिशा दोनों सुधार सकता है। इतनी ताकत होती है गुरु की।